माहौल इस बार एक तरफा लग रहा है। पहले जो होता था 7-0, इस बार 0-7 होने वाला है। ख्वाहिश तो क्या है, राहुल गांधी जी बने इंशाल्लाह। हमारी जो ख्वाहिश है, डिज़ायर है हमारी, रॉयल गांधी जी के लिए। नेता जो हमारा होना चाहिए एजुकेटेड होना चाहिए, फेंकने वाला नहीं होना चाहिए, लंबी लंबी फेंकने वाला जुमलेबाज नहीं होना चाहिए, जो कुछ करे उसको चुनना चाहिए। अब यहाँ का वैसे देखा जाए तो क्लियर ही है कि मेरे ख्याल से शायद बीजेपी लीड करेगी। नरेंद्र मोदी जी तो बहुत अच्छा ही है, वो तो काम तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन देश में वो आगे क्या होगा उसके वो तो बाद में ही पता चलेगा। राहुल गांधी है तो बहुत टाइम लगेगा आने के लिए। टाइम लगेगा, लेकिन उसकी मम्मी सोनिया गांधी जी बहुत प्रचार कर रही है कि मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ। प्रचार करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं मतलब ये है कि लोगों को असलियत पता है। आज के टाइम पे ना कुछ भी चीज़ छुपी नहीं है, चाहे आपके थ्रू हो, चाहे मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, सारी चीज़ें मतलब पब्लिक डोमेन में हैं। हाँ, नोटा से आप ये जता सकते हो, एक संदेश दे सकते हो, माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती हैं जो किसी को भी पसंद नहीं करती हैं। वोट देने जाना ज़रूरी है, पर किसी पर्टिकुलर आदमी को दे वो ज़रूरी नहीं है। नोटा को दो, अपने आप को ज़िंदा रखो कि ऐसे लोग हैं जो आप में से किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, सब वापस जाओ। नमस्कार, मैं हूं केशव मुनियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लाइफलाइन। देश भर में चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन अभी दिल्ली में चुनाव होना बाकी है। हम हैं दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में, जहां पे कि हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके दिल में क्या है, किसको वो चुनना चाहते हैं। अभी हम यहाँ पे घूम रहे थे तो हमें यहाँ पे देखने को मिला आम आदमी पार्टी का प्रचार, और इनका सिंपल सा एक लोगो है, जेल का जवाब वोट से। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि कांग्रेस के भी प्रत्याशी इस बार दिल्ली के मैदान पे है। आम आदमी पार्टी ने 4 लोगों को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने 3 लोगों को, और दूसरी तरफ है बीजेपी जो कि पूरे 7 प्रत्याशी उतार रही है। तो चलते हैं, बात करते हैं लोगों से, उनके मन में क्या है, जानते हैं दिल्ली वालों के दिल में क्या है, किसको चुनना चाहते हैं वो। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय शर्मा है। सर, अभी दिल्ली में चुनाव होना बाकी है और आप देख रहे हो कि प्रचार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों प्रचार कर रही है। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल इस बार एक तरफा लग रहा है। पहले जो होता था 7-0, इस बार 0-7 होने वाला है। बीजेपी यहाँ से साफ हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। एक नागरिक के नाते मैं जो आज जैसे आम आदमी पार्टी के कुछ प्रोग्राम्स में गया, वहाँ पब्लिक का जो रिस्पांस देखा मैंने, उस रिस्पांस के आधार पे बिना बहस जो कि मैं कहता हूँ, पब्लिक के अंदर वर्तमान राजनीति के प्रति नाखुशी है। साहब देश के हित में जो काम करेंगे, इसको दुर्नीति मुक्त करेंगे, तो देश में दुर्नीति होता है, इसको जो हटाएंगे, इसको आदमी को हम अपना देना चाहते हैं, उसको बोलना चाहिए। किस नेता को आप अच्छा मानते हैं? नेता तो जो देश के हित में काम करके उसको अच्छा मानते हैं। देश के हित में तो सभी नेता काम करते हैं, सभी चाहते हैं देश का भला हो। तो सभी नेता काम करते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ फॉर्म हम काम करते हैं। तो वही जानना चाह रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहे हैं? निस्वार्थ भाव में तो बहुत होते हैं, एक मैं नाम जानना चाह रहा हूँ आपके। नाम निष्कार बोले बोलेंगे। मतलब आधे से ज़्यादा चुनाव हो चुके हैं पूरे दिल्ली, देश का दिल, चुनाव होना बाकी है। क्या है यहाँ का माहौल? अब यहाँ का वैसे देखा जाए तो क्लियर ही है कि मेरे ख्याल से शायद बीजेपी लीड करेगी, और बाकी मतलब मोस्टली तो यही लग रहा है कि हाँ भाई बीजेपी शायद आएगी यहाँ पे दिल्ली के अंदर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है दिल्ली में, तो आपको लगता नहीं दोनों पार्टी मिलके बीजेपी को टक्कर दे सकती है? नहीं मतलब ये है कि लोगों को असलियत पता है। आज के टाइम पे ना कुछ भी चीज़ छुपी नहीं है, चाहे आपके थ्रू हो, चाहे मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, सारी चीज़ें मतलब पब्लिक डोमेन में हैं। तो कौन क्या कर रहा है या कौन गलत कर रहा है या कौन सही कर रहा है, वो सारी चीज़ें पब्लिक के सामने हैं। हमने वोट आसाम में दे दिया, हमारा वोटिंग आसाम में थे। आसाम में? हाँ, हमारा वोटिंग आसाम में ही हो गया। कैसे कर रहे हैं हेमंत बिस्वा सर काम? हम हिमंत विश्वास तो काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे कैसा होता है। इलेक्शन आगे जब रिजल्ट आएगा तब कैसा होता है देखेंगे। माहौल तो कांग्रेस का ही बन रहा है हमारे हिसाब से तो। कांग्रेस का? कहाँ के आप कहाँ का आपका? दरियागंज। कहाँ का? दरियागंज का। अच्छा, तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ मिलकर लड़ी है। हाँ, दोनों साथ मिलकर है। एक समय तो दोनों अपोजिट में थे, अब साथ हो गए। हाँ, दोनों साथ हो गए, लेकिन पहले भी हम आम आदमी पार्टी में थे। अब उनके आगे उनके जो साथ खड़े हुए हैं अग्रवाल जी, अब उनको वोट देंगे हम। प्रकाश अग्रवाल हैं, चांदनी चौक हल्के से खड़े हुए हैं, उनको देंगे इंशाल्लाह वोट हम। इलेक्शन चल रहे हैं देश में, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेके? आप नेता जो हमारा होना चाहिए एजुकेटेड होना चाहिए,
फेंकने वाला नहीं होना चाहिए, लंबी लंबी फेंकने वाला जुमलेबाज नहीं होना चाहिए, जो कुछ करे उसको चुनना चाहिए। आपके हिसाब से कौन नेता अच्छा है भारत में भी? कोई भी नहीं अच्छा। आने वाले टाइम में लगता है कि मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी पॉलिटिक्स में? बदलाव होगा तो शायद आएगी। और लोग जो है जात धर्म की राजनीति को, गाय की राजनीति को, राम की राजनीति को, ED-CD की राजनीति को और ये बदले की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, ये जो सीधा सीधी कहूँ तो वॉशिंग मशीन वाली राजनीति, इसको शायद पसंद नहीं कर रहे हैं। सर आम आदमी पार्टी से शराब का नाता कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है, खासकर जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं। तो आम आदमी पार्टी इसको किस तरीके से काउंटर कर रही है, किस तरह से डिफेंस कर रही है? शराब घोटाला, बहुत आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरा कोई एक पार्टी सत्ता में रहती है तो बहुत सारे प्रकरण आते हैं। अब वो सच या झूठ सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, उनका जो अंतिम फैसला भी आया नहीं है। लेकिन मेरा एक सरकार हम जो चुनते हैं उससे उम्मीदें ये रहती है कि जनता की तकलीफें कम हो, जनता जो टैक्स भर रही है उसके पैसे उसके जेब में वापस जाए और दोज हु हैव एंड दोज हु डोंट हैव, आखिरी पंक्ति में जो आदमी बैठा है उसको ज़्यादा हिस्सेदारी मिले। हमारा घर उड़ीसा में है। उड़ीसा में, ठीक है। वहाँ पे तो बीजेडी और बीजेपी की फाइट चल रही है। बीजेडी तो काम करता है लेकिन तो बहुत वो होता है, दुर्नीति होता है और लो लेवल में बहुत ये घोटाला होता है। अच्छा, काम करता है लेकिन घोटाला होता है लो लेवल में क्योंकि वो तो पॉपुलर हो गया है 15 ईयर्स लगातार पा गया वो तो 6 टाइम वो टाइम भी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मोदी भी अच्छा है, काम करते हैं और कर रहे हैं देश का विकास। हाँ, देख करते हैं। आनी चाहिए उनकी सरकार। और मालूम होता है तो आने के लिए। या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की देश में? कांग्रेस का आदमी के नहीं है, कांग्रेस तो अभी तक नहीं आएगा। कांग्रेस में युवा नेता है राहुल गांधी है। राहुल गांधी है तब और टाइम लगेगा आने के लिए। टाइम लगेगा, लेकिन उसकी मम्मी सोनिया गांधी जी बहुत प्रचार कर रही है कि मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ। प्रचार करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो टाइम लगेगा और 10 साल लगेगा 10 साल लगेगा कांग्रेस को मिनिस्टर बनाने के लिए। केजरीवाल का कहना है कि अगर तुम मुझे वोट दोगे मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। तो ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आपको तो जमानत मिली है, तो क्या देखते हैं इस बारे में? नहीं, मतलब ये है कि वोट देने से तो बाहर कैसे आएंगे ये तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये है कि ज़मानत तो उनको मिली है और दोबारा भी जेल तो जाना ही पड़ेगा अभी जब उनकी ज़मानत ख़त्म होगी। लेकिन वोट से तो जेल से मुश्किल है कि भाई जेल से, क्योंकि जेल में तो मतलब कोर्ट में तो सबूत रखने पड़ते हैं, तो वहाँ तो अब प्रूफ उनको करना पड़ेगा कि वो भाई बिल्कुल सही है, तभी बाहर आ सकते हैं। हाँ, नोटा से आप ये जता सकते हो, एक संदेश दे सकते हो माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती हैं जो किसी को भी पसंद नहीं करती हैं। वोट देने जाना ज़रूरी है, पर किसी पर्टिकुलर आदमी को दे वो ज़रूरी नहीं है। नोटा को दो, अपने आप को ज़िंदा रखो कि ऐसे लोग हैं जो आप में से किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, सब वापस जाओ। मोदी जी अपने हिसाब से तो ठीक ही कर रहे हैं काम। दिल्ली के लिए क्या है काम उन्होंने? नहीं, दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया बिल्कुल भी। हमारे एरिया में तो शोएब साहब खड़े होते हैं, वो कराते हैं हमारा पूरा काम। आम आदमी पार्टी से खड़े होते हैं शोएब इकबाल साहब, वो पूरा काम कराते हैं, एक एक चीज़ का, हर चीज़ का वो कराते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो पहले आम आदमी पार्टी में से थे, अब इधर से कांग्रेस पार्टी में आ गए। विपक्ष में कौन हो सकता है प्रधानमंत्री का चेहरा अगर नरेंद्र मोदी नहीं जीतते हैं तो? हमारी ख्वाहिश तो क्या है, राहुल गांधी जी बने इंशाल्लाह। हमारी जो ख्वाहिश है, डिज़ायर है हमारी, रॉयल गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए। मुझे लगता है कि गवर्नेंस ही एक मुद्दा है जिसको जनता पसंद कर रही है। तो देश की जनता दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर में गवर्नेंस को ध्यान में रख के वोट करे करके मेरा ये मानना है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरे राम को जो कोई भी पार्टी, जैसा मुसलमान पे राजनीति हो तो भी गलत है, हिंदू पे राजनीति हो तो भी गलत है, तो राम को जो बेचा गया एक हिंदू के नाते मुझे वो नागवारा है। मेरे गाय के पर जो राजनीति चली कि पिछली सरकारों ने गोमांस निर्यात किया इतना उतना, ये सरकार भी उससे ज़्यादा गोमांस निर्यात कर रही है। तो गाय को राजनीति का माध्यम बनाना गलत है, धर्म को बनाना गलत है।